हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके अपलोड करता हूँ और वीडियोस में टेक्स्ट मटेरियल्स होते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट एक चैप्टर को रिप्रेजेंट करती है। कुछ प्लेलिस्ट बहुत छोटी छोटी हैं और कुछ प्लेलिस्ट मंझोले आकार की हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बड़ी बड़ी भी हैं। जैसा चैप्टर, जैसा टॉपिक उठाया हमने, आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, केलेज ऑपरेशन टेबल। इसको कुछ लोग केलेज कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि किन परिस्थितियों में इसको कंपोजिशन टेबल कहना चाहिए और कब इसको नहीं कहना चाहिए। ऑपरेशन टेबल है, यानी ऑपरेशन और कंपोजिशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते समय, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय फर्क होता है। वो फर्क आपको बताना है। मैं ये कार्य एक मिशन के तहत करता हूँ। उस मिशन का नाम हमने रखा है तेरा तुझको अर्पण। आध्यात्मिक भाव ये है कि जो प्रभु ने मुझको दिया है वो सब हम टीचर्स, वो सब हम स्टूडेंट्स के हवाले कर दें। उसमें कुछ नए टीचर्स भी लाभ ले सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाना जस्ट शुरू किया है। ऐसे टीचर्स भी हमारे इस मिशन से जुड़ सकते हैं और हमारे इस कार्य से लाभ ले सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण हमारा मिशन है और तेरा तुझको अर्पण टाइटल से अब तक कुल 5 वीडियोस हम अपलोड कर किए हुए हैं। उन 5 वीडियोस को आप जरूर देखिए। वो मोटिवेशनल भी हैं और इन्फॉर्मेटिव भी हैं। आपको इन्फॉर्मेशन भी उससे मिलेगा। एक हमारा चैनल और भी है, हीरामन राम राम का है। वहाँ पे मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। विविधा विषयों पर वीडियोस बना के हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। मन करे तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नई प्लेलिस्ट है और बहुत छोटी प्लेलिस्ट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोस हम दे पाएंगे। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तीनों वीडियोस जब जब हम लगाएं आपको डायरेक्ट सूचना मिल जाए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही आप सब्सक्राइब कर दें। ये जो भी सुविधा हम आपको दे रहे हैं ये मुफ्त में दे रहे हैं। इसकी कोई फीस न है, न आज है न कल रहेगी। कोई फीस नहीं, कभी फीस नहीं रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपका नैतिक दायित्व बनता है। यदि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उनसे लाभ लेते हैं तो। हमारे वीडियोस पसंद ना आए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे को, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी को ये नहीं पसंद आ रहा है, इसका मतलब या तो बहुत ऐंठे हुए स्वभाव का है, पेचीदा स्वभाव का है, या तो उसे गणित आती नहीं है, गणित को उसको समझ नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सब्जेक्ट का मैकेनिज्म तार समझाऊं, रेसा समझाऊं। ये हमारी कोशिश रहती है। बहुत सारी बातें क्लासरूम टीचिंग में छूट जाती हैं। विषय को बहुत विस्तार से टीचर नहीं उठा पाता वहाँ, क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता है सिलेबस समय से ख़त्म करने का। लेकिन ये जो YouTube का मेरा काम है, इस काम में ऐसा कोई दबाव नहीं है। एकदम खूब उठान, खूब उनफुआन, जितना आप ले सकते हो लो। खुला अंबर, खुला आसमान आपके पास है। तो शुरू करते हैं हम केलेज ऑपरेशन टेबल। केले मैथमेटिशियन का नाम है, ग्रेट मैथमेटिशियन केले। और ऑपरेशन आप जानते ही हैं। ऑपरेशन इज ए रूल विच कंबाइंस 2 or more एलिमेंट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। हो गई बात। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन इज ए रूल विच कंबाइंस 2 or more एलिमेंट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट ए के 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके तीसरा एलिमेंट जो दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी एक ही एलिमेंट हो, तो फिर उस ऑपरेशन को कंपोजिशन कहते हैं। तो ऑपरेशन के भाव में कंपोजिशन का बहुतायत इस्तेमाल आप नहीं करनिएगा। कंपोजिशन कहने का मतलब कि कुछ आपने स्वीकार कर लिया। ऑपरेशन को कंपोजिशन कहने का मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया कि ये ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट ए के 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक न्यू एलिमेंट बना रहा है, न्यू एंटिटी बना रहा है, जो कि उसी सेट का एलिमेंट है। कंपोजिशन उसको कहते हैं। कंपोजिशन ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक।
तो केलियर्स ऑपरेशन टेबल में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आपको हम बताएंगे, नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर, CLATURE, नॉमेनक्लेचर। टेबल के रोज को, कॉलम्स को कैसे हम पढ़ेंगे, नाम पद्धति। 3x3 का टेबल खींच खींच के आपको समझा रहे हैं। अभी चिकना है तो पैसे फिसल के देखो लाइन टेढ़ी हो जाती है, क्या करूं मैं। अब स्केल कौन लगाए, टेबल कैसे बनता है देखो। 3x3 का टेबल है, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। वो 3 रो कौन सी है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। फिर ये क्या है और ये क्या है, ये हेड रो है और ये हेड कॉलम है। हेडिंग रो, हेडिंग कॉलम, टॉप मोस्ट रो, लेफ्ट मोस्ट कॉलम। यहां पर ऑपरेशन लिखते हैं यहां पर। तो पहले हम इसके नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, उसे आप देखें। ये है टॉप मोस्ट रो, टॉप मोस्ट रो और हेड रो। ये है फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो एंड दिस वन इज थर्ड रो। ऐसे नॉमेनक्लेचर होता चला जाएगा, नाम रखते चले जाएंगे। टॉप मोस्ट रो या हेड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम्स में ये है लेफ्ट मोस्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम और हेड कॉलम। ये और ये है फर्स्ट कॉलम। ये है सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम पूरा। ये रोज और कॉलम्स के नामकरण हैं। अपने मन से आप नहीं कुछ भी बोलेंगे। टॉप मोस्ट रो या हेड रो, उसके नीचे फर्स्ट रो, उसके नीचे सेकंड रो, उसके नीचे थर्ड रो। कॉलम में सबसे बाईं तरफ जो है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम और हेड कॉलम है, उसके बगल में दाहिनी तरफ फर्स्ट कॉलम, उसकी दाहिनी तरफ सेकंड कॉलम, उसकी दाहिनी तरफ थर्ड कॉलम है। ओके, अब हम एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर बताने जा रहे हैं। ये तो रोज और कॉलम्स का हो गया। यहां पे ऑपरेशन लिखते हैं, ओ फॉर ऑपरेशन। इसमें हम किसी एक रो को फिलअप कर दे रहे हैं। चलो फर्स्ट को फिलअप कर दे रहे हैं, A1, A2, A3 और फिर इसका नॉमेनक्लेचर आपको बता रहा है। ए हेड रो, सॉरी हेड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। इज इट करेक्ट? ये फर्स्ट रो है ना। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमने फिलअप किया हुआ है। तो जो फर्स्ट रो का वो एलिमेंट जो हेड कॉलम में पड़ता है वो हेड एलिमेंट कहलाता है। फर्स्ट रो का वो एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम में पड़ता है वो फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है। फर्स्ट रो का वो एलिमेंट जो सेकंड कॉलम में पड़ता है सेकंड एलिमेंट कहलाता है। तो A1 क्या चीज हुआ? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। A2 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, सॉरी दिमाग कहाँ है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। अरे मैथमेटिक्स। देन A3
थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का हमने नाम बता दिया आपको। किसी भी रो का वो एलिमेंट जो हेड कॉलम में पड़ता है उसको हेड एलिमेंट कहते हैं, जो फर्स्ट कॉलम में पड़ता है उसको फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, जो सेकंड कॉलम में पड़ता है उसको सेकंड एलिमेंट कहते हैं, जो थर्ड कॉलम में पड़ता है उसको थर्ड एलिमेंट कहते हैं, एंड सो ऑन। अब आइए कॉलम में लिखे हुए एलिमेंट्स के नाम पढ़ें। जैसे ऐसे ही एलिमेंट हम चाहते तो यहां भी लिख देते सेकंड रो में ना, तो यहां जो लिखा रहेगा वो हेड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यहां जो लिखा रहेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ऐसे इसका। क्लियर? नेक्स्ट, यहां ऑपरेशन लिखते हैं। अब की बार कॉलम हम सेकंड वाला पकड़ ले रहे हैं। चलो यहां लिख देना सी, हाँ कुछ भी लिख देना है, C1 C2 C3, और अब इनके नाम देखो पढ़ते हैं कैसे। सी हेड एलिमेंट ऑफ विच कॉलम? दिस इज हेड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम। C1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, C2 सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, C3 थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। तो कॉलम के एलिमेंट्स को इस तरीके से पुकारा जाता है। किसी भी कॉलम का वह एलिमेंट जो हेड रो में पड़ता है वो हेड एलिमेंट, जो फर्स्ट रो में पड़ता है फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकंड रो में पड़ता है सेकंड एलिमेंट, जो थर्ड रो में पड़ता है थर्ड एलिमेंट, एंड सो ऑन। तो मैंने आपको रोज के नेम्स, कॉलम्स के नेम्स, किसी भी रो के एलिमेंट्स के नेम्स, किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के नेम्स कैसे लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिलिंग ऑफ अ कंपोजिशन ऑपरेशन टेबल, नॉट कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन सॉरी ऑपरेशन टेबल को कैसे फिलअप करते हैं? ये ऑपरेशन वो लिख दिया हमने। यहां पे लिख दिया A B C, और इधर भी लिख दिया A B C। और इसको हम फिलअप करने जा रहे हैं। फिलिंग हेडिंग तो डाला नहीं हमने, चलो डाल देते हैं, FILLING। फिलिंग ऑफ एन ऑपरेशन टेबल, फिलिंग ऑफ एन ऑपरेशन टेबल। ये फिल कर रहे हैं, देखो ये A ऑपरेशन A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन C, ये A ऑपरेशन A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन C, B ऑपरेशन A, B ऑपरेशन B, B ऑपरेशन C, B ऑपरेशन A, B ऑपरेशन B, B ऑपरेशन C, C ऑपरेशन A, C ऑपरेशन B, C ऑपरेशन C। समझ रहे हो ना? C ऑपरेशन A, C ऑपरेशन B, C ऑपरेशन C। डिसिप्लिन DISCIPLINE, डिसिप्लिन माने अनुशासन। वी राइट एलिमेंट्स या एंट्रीज, वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ हेड रो,
and head column in the same order, ये डिसिप्लिन है। हेड रो में एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में लिखे हो उसी ऑर्डर में हेड कॉलम में भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ये डिसिप्लिन है। वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ हेड रो एंड हेड कॉलम्स इन द सेम ऑर्डर, इसे मत भूलिएगा कभी। यहां पे मैं दो दो बना करके समझा दे रहा हूं। देखो, मुझे लिखने में कोई आस्कत नहीं है, आप भी आस्कतियाइएगा मत। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत लिखना पड़ता है, तो इसको आप स्वीकार लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत लिखना पड़ता है, तो लिखिए। इधर लिख दिया हमने ए बी सी और इधर लिख दिया हमने बी ए सी, इनकरेक्ट। इधर लिख दिया ए बी सी, इधर लिख दिया ए बी सी, ये करेक्ट। और बना के दिखाते हैं, एक आध और बना देते हैं। हाँ, सिखा रहा हूं ना, सिखाने में मुझे कोई आस्कत नहीं लगता, क्योंकि शुरू की चीज़ अगर बच्चा समझ लिया है तो फिर आगे चल के आसानी होगी। मान लो हमने लिख दिया बी ए सी, तो यहां पे लिख दिया हमने बी ए सी, तो ये क्या रहा? करेक्ट। ये भी करेक्ट है। जिस क्रम में हेड रो भरा गया है उसी क्रम में हेड कॉलम भी लिखा जाए, भरा जाए। फिलिंग माने भराई, ऑपरेशन टेबल की भराई, कैसे भरा जाता है और किस अनुशासन का पालन किया जाता है। अनुशासन ये है कि जिस क्रम में हेड रो में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, हेड कॉलम में भी उसी क्रम में एलिमेंट्स लिखे जाएं, ये जरूरी है। जैसे कि ये ए बी सी करेक्ट, बी ए सी करेक्ट, ए बी सी इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। यूं ही बस फिलिंग पर थ्री क्रॉस थ्री का ही टेबल बना रहे हैं। ये ना बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है। 2x2 का बहुत छोटा लगेगा और इससे बड़ा फिर बड़ा लगेगा। यहाँ पे ऑपरेशन लिखना है तो ऑपरेशन कौन सा लिखें? यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख दे रहे हैं एडिशन मॉडुलो n। यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। n न लिख करके 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 और यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 2। हेड रो और हेड कॉलम फिलअप करिए। जीरो 1 2, एडिशन मॉडुलो 3 कर दो, यहां भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 कर दो। जिस ऑर्डर में इसको लिखा गया उसी ऑर्डर में यह भी लिखा जाएगा, 0 1 2, ध्यान रखना। अब यहां हम ऑर्डर चेंज करके ऐसे लिख दे रहे हैं 1 0 2, तो 1 0 2 ऑर्डर यहां भी रहेगा 1 0 2। ये सब छोटी छोटी बातें आपको हम समझा रहे हैं, बहुत कायदे समझिएगा। इसको भरने से पहले आप एडिशन मॉडुलो n के बारे में जान लें। a प्लस बी मॉडुलो 3 इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 3, ये रहा।
इधर A क्रॉस B मॉडुलो 3 इज द रिमाइंडर व्हेन A इंटू B इज डिवाइडेड बाई 3। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n पता होगा। नहीं पता है तो अफसोस की बात है, आप उसको जरूर जानिए जैसे हमने जन्मा दिया। डिटेल में जानना है तो हमारी एक छोटी सी प्लेलिस्ट है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, उस प्लेलिस्ट में 3 या 4 वीडियोस होंगे, उसको आप देख डालिए। चलो इसको फिलअप करें। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2। देखो 0 प्लस 2 2 आया, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो शेष फल आएगा वो यहाँ लिखाएगा। तो डिवीजर से छोटा डिविडेंड है तो भाग 0 बार जाएगा, 3 0 0, ये 2 पूरा का पूरा शेष बच गया, वही यहाँ लिखा गया है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3 आएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0 0। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 माने 0, 2 प्लस 2 4, 4 माने 1, क्योंकि 4 में 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 1 जा 3, एक रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर यहाँ लिखाएगा। ये रिमाइंडर होते हैं, सब रिमाइंडर है। ये 1 प्लस 1 में 3 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचे ये रिमाइंडर्स हैं। वैसे यहाँ भी रिमाइंडर्स हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। क्यों? क्योंकि 3 से भाग देना है, और जिसमें भाग देना वो संख्याएं 3 से छोटी हैं तो पूरी की पूरी शेष बच जाएंगी। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 नहीं लिखाएगा ना, क्या लिखाएगा? 1, क्योंकि 3 से भाग देना है। इस तरीके से कंपोजिशन टेबल भरा जाता है। ठीक समझ गए? कंपोजिशन टेबल मेरे मुंह से भी देखो निकल ही जा रहा है, जबकि मैंने आपको बोला था कि कंपोजिशन टेबल विशेष परिस्थितियों में ही बोला जाता है। जब हम सेमी ग्रुप का टेबल, ग्रुप वाइड का टेबल, मोनोवाइड का टेबल, ग्रुप का टेबल बनाते हैं तभी कंपोजिशन वर्ड निकलता है, क्योंकि उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, इसलिए तब उसको कंपोजिशन टेबल बोला जाता है। और वही आदत सी पड़ गई लोगों की और चलन में आ गया ऑपरेशन टेबल को कंपोजिशन टेबल बोलने का। अभी हमें नहीं बोलना चाहिए, सॉरी अगर हमारे मुंह से निकल गया तो। अभी आप ऑपरेशन टेबल बोलिए, क्योंकि अभी कोई सेट वेट तो हम ले नहीं रहे कि हम बताएं कि 2 एलिमेंट को हमने इस सेट के 2 एलिमेंट को इस ऑपरेशन के माध्यम से ऑपरेट किया तो जो एलिमेंट आया है वो उस सेट में है कि नहीं है, ये तो हम अभी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी प्लेलिस्ट और भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड क्लासेस, और एक प्लेलिस्ट और भी है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एंड अलजेब्राइक लॉज। ये छोटे छोटे प्लेलिस्ट हैं हमारे, सब जरूर देखिए। मॉडल अलजेब्रा की मुकम्मल ट्रेनिंग आपको मिलेगी, पुख्ता ट्रेनिंग मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में, इस पहले वीडियो को मैं छोटे साइज का रख रहा हूँ, अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। साइज हमें पता नहीं कि बड़ा होगा छोटा होगा। अलजेब्राइक लॉज फ्रॉम ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल से हम अलजेब्राइक लॉज कैसे पढ़ते हैं और कौन कौन से लॉज ऑपरेशन टेबल से नहीं पढ़े जा सकते हैं, नहीं डिटेक्ट किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम नहीं पता कर सकते, उनको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से कोई वीडियो छोड़िएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ में हम इसको समेट देंगे और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग आपको देंगे, सारे कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी और आप मॉडल अलजेब्रा पढ़ते समय अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे। चलते चलते एक बात और हम कर दें कि ये कंपोजिशन टेबल की ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक है ना। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्स देखने होते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम फुलफिल हो रहे हैं। अगर 4 एग्ज़ाम्स फुलफिल हो गए तो वो ग्रुप होता है। क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। और अंडरलाइंग सेट अगर फाइनाइट सेट है, थोड़े एलिमेंट्स का फाइनाइट सेट है,
फाइनाइट सेट मतलब मान लो 10,000 एलिमेंट है तब नहीं। अरे ज़्यादा भाई 8-10, देखो अगर 8 एलिमेंट होंगे तो 8 गुणे 8 64 खाने का टेबल बनेगा, है ना। तो यदि सेट अंडरलाइंग सेट फाइनाइट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो तो फिर लॉजिकल प्रेजेंटेशन जो होता है एग्जाम्स का, वो कंपोजिशन टेबल, ग्रुप की बात कर रहे हैं इसलिए मुंह से कंपोजिशन निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपरेशन टेबल के माध्यम से आसान हो जाता है। तो ये सब बातें हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। केलेज ऑपरेशन टेबल। थैंक यू वेरी मच।